बच्चों, अब हम आपको बताते हैं, ये पोयम है बाल पोयम। एक बॉल के बारे में बताया गया, ज्ञान के बारे में, कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए एक छोटी सी बॉल कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, और जब बॉल खो जाती है तो वो कितना अपसेट हो जाता है, और फिर उस बॉल को पाने के लिए कितना प्रयास करता है। फिर चाहे उसको कितनी भी बॉल दी जाए दूसरी, पर वो बॉल जो उसकी खो गई है उससे उस कितना अटैच होता है, कितना उससे उसका लगाव होता है कि अरे मेरी वो बॉल, आई लव दिस बॉल एंड दिस, राइट। तो इसी बॉल के बारे में बताया गया है, इस सिचुएशन के बारे में। व्हाट इज द बॉय नाउ? अब वो बच्चा क्या करेगा? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है। वॉट इज ही टू डू? क्या करे क्या ना करे? आई सॉ इट गो, मैंने उसे जाते हुए देखा है। मैरीली बाउंसिंग, खुशी खुशी नाचते हुए, डाउन द स्ट्रीट, गलियों में नीचे, एंड देन मैरीली ओवर, और वो खुशी से, देयर इज इट इन द वाटर, और क्या होती है, हमारे खुशी के वो पानी में चली जाती है जब। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, और भी बॉल्स हैं दूसरी वहाँ पर। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, लेकिन क्या होता है कि जब उसकी जो पसंदीदा बॉल पानी में चली जाती है या खो जाती है, तो उस बच्चा जो है वो दुख में डूब जाता है, उसे बहुत कष्ट होता है। अरे मेरे को तो ये बॉल बहुत पसंद थी, ये कैसे खो गई। एज ही स्टैंड रिजिड, वो एकदम रिजिड होके, दृढ़ होके खड़ा रहता है। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन, और नीचे की तरफ घूरता हुआ। ऑल इज यंग डेज इन टू द हार्बर, और उसने पुराने दिन याद करता है अपना, कि जब वो यंग था तो वो कैसे हार्बर में उसकी बॉल खो गई थी। हिज बॉल बेंट, उसकी बॉल जब खो गई, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो क्या हुआ कि जब बॉल उसकी खो गई तो अब उस बॉल के बगैर वो कैसे रहेगा, उस सिचुएशन को उसे फेस करना है। यहाँ बॉल से ही रिलेटेड नहीं, जब हमारे कोई प्रियजन, हमारे कोई रिलेटिव, हमारे कोई फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स जब इस दुनिया में नहीं होते हैं, ठीक है, या हमारी कोई, कहते नहीं, हमारा पुराना घर, ऐसी कोई चीज़ें खो जाती हैं, तो उनके बगैर हम इस दुनिया में कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे जिएंगे। तो ये चीज़, इस एक बॉल तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो उसके थ्रू हमें ये समझाने की कोशिश की गई कि हम उस स्थिति से कैसे निकलें। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, इस समय क्या है कि चाहे उसे जितनी भी बॉल दो दूसरी, वो उसके लिए बेकार हैं। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसकी पहली ये जिम्मेदारी है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पजेशन, इस संसार में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लोग बॉल खरीदते हैं, लोग रिश्ते बनाते हैं, दोस्ती करते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, और क्या होता है कि समय के साथ साथ सब लोग दूर होते चले जाते हैं। लिटिल बॉय एंड नो वन बाई ए बॉल बैक, कभी भी कोई भी वो उस पुरानी बॉल को नहीं ला सकता, यानी कोई भी पुराने मित्र दोबारा लौट कर नहीं आते हैं, या पेरेंट्स इस दुनिया से चले जाते हैं, वो दोबारा इस दुनिया में वापस नहीं आते। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी तो एक्सटर्नल है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, वो निराश आँखों से इसके पीछे उसने बहुत कुछ सीख रहा है, राइट। जब उसका कोई प्रिय मित्र, प्रिय दोस्त, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, जब कोई भी उसे दूर चले जाते हैं, तो वो उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करेगा, उस परिस्थिति में कैसे रहेगा, ये चीज़ इसमें बताई गई है। और कैसे वो निराश आँखों से वो सोचता है, देखता है। द एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस, जो उसका लॉस होना क्या है, प्रकृति का नियम है कि जो चीज़ आई है उसको जाना तो अवश्य है। हाउ टू स्टैंड अप, जब वो चीज़ आपसे दूर चली जाएगी, वो चीज़ आपसे खो जाएगी, तो आप कैसे सरवाइव करोगे, तो ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ोगे। नोइंग, ये जानकर कि वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज, हाउ टू स्टैंड अप,
हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए। वन डे नो, एक दिन ऐसा भी आता है, मोस्ट नो मैनी डेज, कई लोग सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि जो भी आया है, जो भी इस दुनिया में है, ये सब हमेशा के लिए नहीं होता। ये सब चीज़ें कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो उन परिस्थितियों में हाउ टू स्टैंड अप, हमें इस दुनिया में कैसे आगे बढ़ना है, तो उस परिस्थितियों में इस बॉल के माध्यम से ये आपको समझाया गया